हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं से सामाजिक विज्ञान दिनांक 8 सितंबर 2021 का स्माइल 3.0 होमवर्क का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको समझना है और समझने के बाद आपका इसका पीडीएफ या फिर लिखित में उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कैसे प्राप्त करना है मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक के बटन को आप जरूर से दबा देना। चलिए हम वीडियो बनाने के तरीके शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, हम प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर समझेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन आपको दिया है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए नाम से स्पष्ट है, आर्थिक क्रिया है यानी कि जिससे आर्थिक यानी कि जिससे हमें धन प्राप्त होता हो, मतलब कि ऐसी क्रिया जिससे हमें धन प्राप्त होता हो या फिर आय प्राप्त होता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो देखिए मानव के वह कार्यक्रम जिनसे आय प्राप्त होती है ना, कार्यक्रम या फिर कोई भी कार्य जिनसे आय प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, बाजार क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए बाजार की है ना, बाजार क्रिया किससे कहते हैं। तो देखिए बाजार की गतिविधियाँ फिर बाजार की क्रियाएं में वे गतिविधियाँ शामिल होती है, वे क्रियाएं शामिल होती है जो मूल रूप से बाजार में बिक्री के उद्देश्य से की जाती है। देखिए बाजार का मूल उद्देश्य क्या होता है, जब भी आप बाजार जाते हो जो भी वहाँ पर मालिक होते हैं उनका मूल उद्देश्य क्या होता है कि सामानों को बेचना है, उत्पादों को बेचना है। तो बिक्री का उनका उद्देश्य होता है और जिसमें पारिश्रमिक या लाभ शामिल होता है ना, उनका कुछ ना कुछ मतलब फायदा हो तभी वे बेच रहे हैं, तभी वे बिजनेस कर रहे हैं। सरल शब्दों में ऐसी गतिविधियों को करने का मुख्य उद्देश्य उत्पाद को बाजार में बेचकर लाभ कमाना होता है। बाजार में जो कोई भी बैठा है माल बेचने, उनका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है, तभी वे सामान को बेच रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो और फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए है गुड न्यूज। डाउनलोड ऐप आप सबके लिए लाया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी कि आप में से अब हर एक बच्चा इंग्लिश बोल सकता है और साथ ही कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अभी जाइए अपने डाउनलोड ऐप पर उस कोर्स को खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और टॉप क्वालिटी का कोर्स आपको सिर्फ डाउनलोड पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन। इसमें सरकारी सेवाओं सहित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है ना। मतलब कि देखिए जो वस्तु होता है, वस्तु में जो टैक्स लगता है, जो भी इसमें है ना, जो भी इसमें सारे जो टैक्स लगते हैं उनको सब शामिल कर लिया जाता है और टोटल से उनको लाभ कमाने वाला रेट डिसाइड किया जाता है। उदाहरण, सब्जी बेचने वाला एक सब्जी विक्रेता जो सब्जी बेचता है वह भी क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। वह किसानों से सब्जी खरीद रहा है और सब्जी को ज़्यादा दाम में बेच रहा है ना, लगभग 20 to 30% ज़्यादा बेच रहा है वो। किराना बेचने वाला भी यही काम कर रहा है। जूते बेचने वाला एक जूते बनाने वाला भी यही कर रहा है। उपभोक्ता सामान बेचने वाला एक सामान व्यापारी भी यही काम कर रहा है। सबका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। अब देखिए प्रश्न तीसरा हमारा इसका बिल्कुल विपरीत है, गैर बाजार क्रिया किससे कहते हैं। तो देखिए है ना, बाजार क्रिया में क्या था, उनका मुख्य उद्देश्य था सामानों को बेचना, लेकिन गैर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर उनका मुख्य उद्देश्य सामानों को बेचना नहीं है। तो देखिए गैर बाजार गतिविधियाँ वे गतिविधियाँ है जो मुख्य रूप से स्व उपभोग के उद्देश्य से की जाती है। मतलब कि वे जो स्वयं है वे खुद उस वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये गतिविधियाँ लाभ नहीं देती क्योंकि ये स्वयं के उपभोग के लिए होती है ना। लाभ कब देगी, जब गतिविधियाँ, जब वे जो सामान है दूसरों को बेचेंगे, लेकिन वे खुद सामान का उपभोग कर रहा है, तो क्या है, गैर बाजार गतिविधियाँ है। गैर बाजार गतिविधियों का उत्पादन ना तो बाजार में बिक्री के लिए है और ना ही लाभ कमाने के लिए है। ये गतिविधियाँ अपने स्वयं के उपयोग के लिए, प्राथमिक उत्पादों के उपभोग और प्रसंस्करण के लिए हो सकती है। उदाहरण के देखिए, एक किसान, कोई भी एक किसान है, वे क्या करता है, उस पर छोटी सी भूमि है, मान चलिए उसके पास आधा एकड़ भूमि है। तो देखिए आधा एकड़ भूमि में वह उतनी ही गेहूँ उगा सकता है, उतना ही मक्का उगा सकता है, उतनी ही सब्जी उगा सकता है जितना कि वह खा सके, क्योंकि देखिए उतना ज़्यादा निकल नहीं पाएगा जिससे कि वह बाजार में बेच पाए। तो उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, जबकि वह स्वयं के परिवार के लिए खेती करता है। तो यहाँ पर देखिए हम प्रश्न 4 देखते हैं कि संगठित क्षेत्र की क्या विशेषता है। तो देखिए समझते हैं हम। देखिए संगठित क्षेत्र की विशेषता, पहला, ये क्षेत्र जो होता है सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, मतलब कि इसमें सरकार का अधिग्रहण होता है। दूसरा, रोजगार के मामले में नियमित रूप से कार्य कर रहा है। जैसे कि देखिए कई सारी योजना चलती है, नरेगा हो गई है ना, कई सारे ऐसी योजना चल रही है जिससे मतलब कि लोगों को न्यूनतम मजदूरी दी जाती है और रोजगार दिया जाता है। नंबर तीसरा, इस क्षेत्र में कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि जिसे विभिन्न कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
तो उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसका लिखित उत्तर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। स्माइल 3.0 होमवर्क का लिखित उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी। इसमें से आपको स्माइल 3.0 होमवर्क सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप डेली का स्माइल 3.0 होमवर्क का सॉल्यूशन लिखित में प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका बिल्कुल विपरीत है। असंगठित क्षेत्र की क्या विशेषता। तो देखिए जो संगठित क्षेत्र था वह सरकार द्वारा पंजीकृत है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र होता है वह सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है। दूसरा, रोजगार के मामले में नियमित रूप से कार्य नहीं कर रहा है, मतलब कि ये कभी काम करते हैं कभी काम नहीं करते है ना, जरूरत पड़ने पर ये काम करते हैं। नंबर तीसरा, असंगठित क्षेत्र के छोटे और बिखरी इकाइयाँ सरकार नियंत्रण से बाहर होती है। इसमें नियम और कानून है लेकिन अनुपालन नहीं होता, मतलब कि कानून तो उन्होंने बना दिए, लिखित रूप से उन्होंने कानून बना दिए, लेकिन इसका प्रैक्टिकल रूप से पालन नहीं होता है ना। तो ये आपके सारे प्रश्न के उत्तर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगल किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।